टिया ने फिर से अपनी आंखें खोलनी चाहीं, पर उसने फिर से आंखें बंद कर दी और झुककर उसके माथे पर होंठ रखे और कहा, गुड नाइट, सो जाओ। फिर वो भी लाइट ऑफ करके लेट गया। टिया ने कहा, पक्का ना यही बात है? अश्वथ ने कहा, हाँ, यकीन नहीं है तो जाकर अपने भाई से पूछ लो। टिया ने कहा, अभी नहीं, कल सुबह पूछ लूंगी। वैसे भी वो कहाँ भाग रहा है? उसने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और उसके करीब आकर लेट गई। ओजन की आंखों में नींद नहीं थी। उसे पछतावा हो रहा था। उसने गुस्से में आकर जरूरत से ज्यादा जहर उगल दिया था। इसमें अश्वथ की क्या गलती? वो करवटें बदल रहा था। मिस्टर सिद्धांत ने कहा, तुम अक्सर गुस्से में कुछ भी कह देते हो, फिर बाद में तुम्हें पछतावा होता है। उनकी आवाज सुनकर वो चौंक गया और बोला, आप जाग रहे हो? मिस्टर सिद्धांत ने लेटे हुए कहा, हाँ, डाइनिंग टेबल पर ही सारा मामला समझ आ गया था। अब पछताने से कोई फायदा नहीं। तीर एक बार कमान से छूट जाए तो वापस नहीं आता। तुम्हारी जुबान से तो तीर चलते हैं। तुमने जरूर अश्वथ को कुछ बोला है और अब पछतावा हो रहा है। ओजन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसकी चुप्पी का मतलब समझ गए। उन्होंने कहा, सुबह माफी मांगकर सब सॉर्ट आउट कर लेना। वो बहुत अच्छा इंसान है। उसका दिल बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी बात, वो सही गलत जानता है। तुम्हारी बहन ऐसे ही उससे प्यार नहीं करती है। ओजन ने कहा, जानता हूं, उसका उनके लिए अफेक्शन देखा है, बहुत चाहती है उन्हें। मिस्टर सिद्धांत ने कहा, अब सो जाओ, कल सुबह माफी मांग लेना। उसने छोटा सा जवाब दिया, मिस्टर सिद्धांत अपने मन में सोचने लगे, तुम्हारी बहन अपनी माँ पर गई है, लेकिन तुम अपनी माँ जैसे नहीं हो। यकीनन तुम अपने पिता पर गए हो। पहले गुस्से में उल्टा सीधा काम करो, फिर बाद में सोचकर पछताओ। उन्होंने ओजन को देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके बगल वाले रूम में अमृता और मिसेस सिद्धांत थे। अमृता को नींद नहीं आ रही थी। वो बोली, आंटी। मिसेस सिद्धांत सो गईं। उसने फिर से आवाज दी, आंटी, आंटी उठो ना। वो उठकर बैठ गई और लाइट ऑन की। वो उन्हें हिलाकर उठाते हुए बोली, आंटी, आंटी उठो ना, आंटी। उसकी आवाज सुनकर वो उठ गई और बोली, क्या है अम्मू? अमृता ने कहा, आंटी आप इतनी चैन से कैसे सो सकती हैं? मिसेस सिद्धांत ने कहा, नींद आएगी तो सोऊंगी ही ना। तुम बताओ, तुम ऐसे उल्लू की तरह जागरण क्यों कर रही हो? अमृता ने कहा, सब आपकी बेटी की वजह से है। मिसेस सिद्धांत ने जब ये सुना, वो उसे हैरानी से देखने लगी और बोली, मेरे बेटे की वजह से? उसने क्या किया है? अमृता ने कहा, आंटी। मिसेस सिद्धांत ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, उसकी वजह से है। अमृता ने कहा, मुझे ये समझ में नहीं आता है, जब उनकी बहन इतनी स्वीट और प्यारी है तो वो उनसे उल्टा इतना एरोगेंट क्यों है? आपको पता भी है, वो किसी भी लड़की को भाव नहीं देते हैं। भगवान ने कुछ ज्यादा ही गुड लुक्स दे दिए हैं तो और ज्यादा भाव खाते हैं। दोनों भाई बहन इतने सुंदर और क्यूट क्यों हैं? वो उसकी बात सुनकर उसे ही देखने लगी। अमृता ने आगे कहा, यहाँ पर उसकी वजह से मेरी नींद उड़ी हुई है। मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि वो मुझसे शादी करेगा या नहीं करेगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया, जैसे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हो। मिसेस सिद्धांत ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उसे कैसे भी करके कन्विंस कर लूंगी। मुझे अच्छे से पता है उसे कैसे मनाना है। अमृता ने झट से कहा, बिल्कुल भी नहीं आंटी, अगर आप उसको फोर्स करोगी तो बात और बिगड़ जाएगी। एक तो वो मुझसे चिढ़े हुए रहते हैं। मुझे पता है कैसे उनके दिल पर कब्जा करना है। आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, पर इनके दिल का रास्ता उनकी क्यूट सी बहन मिसेस आर्यन के दिल से होकर जाता है। मेरा मिशन है मिसेस आर्यन का दिल जीतना। मिसेस सिद्धांत ने कहा, उसने तुम्हें उसके आसपास भटकने भी नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है जीत पाओगी? अमृता ने उन्हें देखा और कहा, मेरे कोई गलत इरादे तो है नहीं। फिर मिसेस आर्यन बहुत स्वीट नेचर की हैं। मिसेस सिद्धांत ने कहा, आई नो वो बहुत स्वीट है, लेकिन तुम्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो मिसेस अश्वथ आर्यन है। वो ऐसे ही इस पूरे आर्यन पैलेस पर राज नहीं करती है। ऐसा कुछ मत करना जिस पर बाद में तुम्हें पछतावा हो।
और बाद में ये मत कहना कि मिसेस आर्यन कितनी क्रूअल हैं। अमृता ने उन्हें देखा और उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, आंटी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे अच्छे से पता है मिस्टर अश्वथ आर्यन कितने डेंजरस हैं। अभी दिखते क्यूट हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उनकी पर्सनालिटी बदल गई है। आखिर हैं तो वेपन किंग ही। शादी होने के बाद थोड़ी स्वीटनेस आ गई है, लेकिन पुराने वाले अश्वथ आर्यन कभी भी बन सकते हैं। बस उन्हें प्रवोक करने की जरूरत है, और मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। आफ्टर ऑल अगर ओसी से मेरी शादी हो गई तो आर्यन फैमिली भी तो हमारी रिलेटिव होगी ना। फिर मिसेस आर्यन ओसी की बहन है। मैं उन्हें ऑफेंड करने की गलती नहीं करूंगी। बस मैं उनका दिल जीतना चाहती हूँ। मिसेस सिद्धांत ने कहा, ठीक है अब सो जाओ। जो भी प्लान बनाया है तुमने उसे तुम सुबह एग्जीक्यूट करना। और मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, कहीं तुम्हारा प्लान तुम पर ही उल्टा ना पड़ जाए, वरना ओजन को ज्वालामुखी बनते देर नहीं लगेगी। अमृता ने अपने होंठ लटकाते हुए कहा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। ऐसा गुस्सा सिर्फ आपको ही आता है, आप पर ही गया है। आपके साथ रहते रहते आपकी जैसा हो गया है। वो उसे आंखें बड़ी करके देख रही थी। ये लड़की कहना क्या चाहती थी? उन्होंने कहा, वो मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता था। जब देखो तब राजवीर उसे अपने साथ घुमाते रहते थे, जैसे वो उस पर मेरी परछाई भी पड़ने नहीं देना चाहते थे। अमृता ने कहा, झूठ मत बोलिए आंटी। बेचारे राजवीर अंकल कितने सीधे और शांत हैं। मैंने उन्हें कभी भी गुस्सा करते हुए नहीं देखा है, ना ही किसी ने उन्हें गुस्सा करते हुए देखा है। आप बेकार में उन्हें बदनाम कर रही हैं। वो आप पर ही गया है। मिसेस सिद्धांत ने कहा, वो मुझ पर नहीं अपने बायोलॉजिकल फादर पर गया है। ये सुनकर अमृता हैरान रह गई। उसने कहा, बायोलॉजिकल फादर? मिसेस सिद्धांत ने कहा, हाँ, उसकी बायोलॉजिकल मदर बहुत भोली और स्वीट नेचर की थी। उसका नेचर उसकी माँ के जैसा नहीं है, क्योंकि उसकी बहन अपनी माँ पर गई है, तो जाहिर सी बात है सूरत उसकी अपनी माँ के जैसी है और सीरत अपने बाप पर गई है। हो ना हो, मिस्टर अग्रवाल का नेचर ऐसा है। वैसे दिखते तो वो भी शांत टाइप के हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ओजन और उनका बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा है। शायद इसीलिए ओजन उन्हें पसंद भी नहीं करता है। अमृता ने कहा, लेकिन उसके मॉम डैड तो आप ही लोग हो ना? मिसेस सिद्धांत ने कहा, अभी तक तो हम ही हैं। अगर उसने हमारा साथ छोड़ दिया तो भी कुछ नहीं कर सकते। करनी तो उसे अपनी ही मन मर्जी है। जब से उसे अपनी बहन के बारे में पता चला है, वो सिर्फ उसके बारे में सोचता है, उसकी खुशी के बारे में सोचता है, जैसे उसके अलावा उसकी दुनिया में कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अमृता ने कहा, आपको जलन हो रही है? मिसेस सिद्धांत ने जवाब दिया, कैसे नहीं होगी? वो हमें भूल गया है। उसे बस अपनी बहन दिखाई देती है। अमृता ने कहा, यू नो व्हाट आंटी, अगर मैं भी उसी की जगह होती तो मैं भी उसके जैसी ही हरकत करती। मतलब आप भी अगर उसकी जगह होती तो ऐसा ही करती। उसके दिल में अलग ही फीलिंग्स चल रही होंगी कि उसकी बहन है, वो भी जुड़वा बहन, जो बिल्कुल उसकी जैसी दिखती है। हो सकता है कि वो उसमें अपनी माँ को भी देखता हो। बहन भी तो माँ जैसी होती है ना? मिसेस सिद्धांत ने कहा, शायद तुम सही कह रही हो। इतने साल तक उसे सच नहीं पता था, अब उसे सारा सच पता है। अपनी जड़ों की तरफ लौटना तो लाजमी है। जिसके साथ उसका खून का रिश्ता है वो इस बात को बदल नहीं सकता। अमृता ने कहा, आई नो आंटी, आपने अपना बच्चा खोया था। मिसेस सिद्धांत ने कहा, हाँ मैंने अपना बच्चा खोया था, लेकिन ओजन जब से जिंदगी में आया, मेरी जिंदगी में जो बदलाव हुए वो मैं अगर पूरी जिंदगी भी कोशिश करती तब भी नहीं होते। उसके आते ही राजवीर मुझ पर और उस पर दोनों पर ध्यान देने लगे थे। लाइफ फिर से नॉर्मल ट्रैक पर आ गई थी। सच जानने के बाद भी राजवीर ने कभी मुझसे सवाल नहीं किया और हम एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। कहते हैं ना, सच एक दिन बाहर आ ही जाता है। तुम्हारी माँ को बता रही थी, मेरे ही मुंह से उसने सारा सच जान लिया। उसने मुझे मॉम कहना छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे दूर जा रहा है, लेकिन जब उसकी बहन उसकी जिंदगी में आई, उसने फिर से मुझे मॉम कहना शुरू कर दिया और मुझे माफ कर दिया। मैंने जो गुनाह किया है उसकी कोई माफी नहीं है।
मैंने एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया था। उज्जवल को मेरी वजह से बहुत तकलीफ पहुंची। अमृता ने कहा, आपको बहुत बुरा लगता होगा ना? आज भी राजवीर अंकल उनको साइलेंटली डेस्परेट होकर चाहते हैं। मिसेस सिद्धांत ने कहा, मैं भी तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि वो किसी से प्यार करते हैं और वो उन्हें जिंदगी में मिले या ना मिले, वो जिंदगी भर उन्हें ही चाहेंगे। वो मुझसे कभी शादी नहीं करना चाहते थे। वो तो मैं थी, मैंने उन्हें फोर्स किया था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। सब जानते हुए भी उन्होंने कभी मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं की। भले ही मुझे उनका प्यार नहीं मिला, लेकिन मुझे पूरा हक मिला, जिसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। फिर जो इस दुनिया में है ही नहीं, भला उससे किस बात की जलन? वैसे भी वो थी ही ऐसी कि उसे कोई भी पसंद कर ले, उसे कोई ना नहीं कह सकता था। अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें कोई स्टोरी नहीं सुना रही हूँ जिसे तुम सुन रही हो, अमृता ने कहा। वैसे ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, लव ट्रायंगल। उज्जवल आनंद किसी और को चाहती थी, राजवीर अंकल उन्हें चाहते थे और आप राजवीर अंकल को, मिसेस सिद्धांत ने कहा। उस टाइम उसकी जिंदगी में कोई नहीं था, इसलिए कोई लव ट्रायंगल नहीं था। बस हम लोगों का वन साइडेड लव था। अब चुपचाप सो जाओ। अमृता सीधे बेड पर लेट गई और बोली, हाँ, अब अच्छी नींद आएगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मिसेस सिद्धांत उसे घूर कर देखने लगी। उसने कोई स्टोरी नहीं सुनाई है जो अब उसे अच्छी नींद आएगी। उन्होंने सिर हिलाया और वो भी सो गईं। सुबह का वक्त, टिया और अश्वत का रूम। अश्वत बाथरूम से नहाकर बाहर आया। उसने सफेद रंग का बाथरोब पहन रखा था। उसने अपने हाथ में टॉवल पकड़ रखा था, जिससे वो अपने गीले बालों को सुखा रहा था। वो चलते हुए बेड की तरफ आया। टिया साइड में आ गई थी और बेड पर टेढ़ी लेटी हुई थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि आज उसका उठने का कोई इरादा नहीं है। वो खड़ा होकर उसे देखने लगा। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। वो मुस्कुराया, फिर झुककर अपने सिर को हिलाने लगा, जिससे उसके बालों से पानी की छींटें उसके चेहरे पर पड़ने लगी। वो बुरी तरह से नींद में कसमसाने लगी, पर उसने अपनी आंखें खोलने की जुर्रत नहीं की। उसने करवट बदल लिया और अपना मुंह तकिए में छुपा लिया। फिर भी अश्वत ने अपना सिर हिलाना नहीं छोड़ा। उसने उसे सीधा किया और फिर से अपना सिर हिलाया। उसने नींद में ही अपना हाथ उठाया और अश्वत के चेहरे को दूर किया, जैसे उसे ऐसा करने से मना कर रही हो, लेकिन वो मस्ती के मूड में था। उसने उसकी बात नहीं मानी। उसने फिर से अपना सिर हिलाया। वो मुस्कुरा रहा था। इस बार उसकी पलकें हिलने लगी। कुछ ही देर में उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें नींद में खुल और बंद हो रही थी।